सो मुझे पता है तुम में से अभी काफ़ी लोगों का जेई खराब हो गया है, तुम लोग में से काफ़ी लोग अभी बहुत स्ट्रेस्ड हो, काफ़ी टेंशन ले रहे हो, बट डोंट वरी, अभी बहुत ऑप्शंस है, सो स्ट्रेस मत लो। हाय एवरीवन, आई एम इशिका, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट बिट्स गोवा। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग माय जर्नी ऑफ जेई एंड बिट्सैट। मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, आई विल शेयर ऑल ऑफ इट। आई विल बिगिन व्हेन आई स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट जेई एंड IIT, गोइंग टू एन IIT, गोइंग टू अ गुड कॉलेज. So I went to Resonance in class 11th. I started my IIT preparation. There were a lot of teachers who told me about how good an IIT is and how you will get so much, you will become so successful if you are in an IIT. My preparation was going pretty well. I started as an average student there. Then I improved. There were many ups and downs, but that was decent. And I was so motivated 11th class में कि मेरे को IIT जाना है, मेरे को एडवांस क्लियर करना है. अगर वो नहीं हुआ तो कुछ और है नहीं ऑप्शंस, कुछ और अच्छा है नहीं. सो आई वॉज वेरी मोटिवेटेड एंड फोकस. तो I keep preparing and it was all well till I came in 12th. So when I came in 12th, preparation starting में तो काफ़ी स्मूथ थी and I was like doing well. थोड़ा 11th का बैकलॉग हमेशा रहता है सबका ही, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी की थी और 11th का बैकलॉग कवर करने का पूरा ट्राई किया था. बट 12th में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन ज़्यादा होने लगा, बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज कि 11th का जो मैंने जितना भी प्रिपरेशन किया था वो मैंने रिवीजन किया एंड उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के बाद मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की उसकी. बट फिर जो मेरा पहला टेस्ट हुआ कोचिंग में, उसमें आई गॉट लाइक वेरी लेस मार्क्स. जो कि मैंने जितनी मेहनत की थी 11th का प्रिपेयर करने में, वो मैच नहीं कर रही थी अकॉर्डिंग टू मी. सो मतलब अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ और ये बहुत बुरा हुआ, बिकॉज आई वर्कड हार्ड फॉर टू गेट गुड मार्क्स कंटिन्यूसली. बट उसके बाद से मेरा थोड़ा डीमोटिवेशन चालू हुआ एंड थोड़ी प्रिपरेशन ख़राब हो गई. फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कितना भी पढ़ाई कर लूँ कि मार्क्स सेम ही आ रहे हैं. एंड आई वॉज फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड आफ्टर दोज फ्यू टेस्ट दैट हैपेंड इन द बिगनिंग. उसके बाद अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, क्योंकि हर जेई एस्पिरेंट डीमोटिवेट तो होता ही रहता है and that's normal. So in around April, when I was in 12th only, COVID came. Everything turned from offline to online and that transition was a bit difficult for me. I couldn't adapt very well in that. और उसके बाद से my preparation went all downfall. जो इतनी मेहनत की थी मैंने तब तक, सब खराब हो गई. और मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब IIT JEE तो मतलब IIT में मैं कैसे जाऊँगी, और मेरे को बहुत स्ट्रेस होने लगा एंड आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड. आई वॉज लिटरली वेरी डिप्रेस्ड दैट टाइम. और मैं अराउंड 4 to 5 months आई वेस्टेड बीइंग डिप्रेस्ड, डीमोटिवेटिंग फॉर मी. आई कुडंट फोकस एनीवेयर. सो मेरी प्रिपरेशन इतनी बुरी हो गई थी कि आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस. एडवांस तो छोड़ो, मेंस भी भूल गई थी मैं. आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, बट यूट्यूब पे मतलब अंदर से था कि IIT ही जाना है. सो व्हाट हैपेंड वाज आई पिक्ड माई सेल्फ अप अगेन. एंड उसके बाद मैंने फिर से लाइक लास्ट के 3 to 4 months आई अगेन started working hard. And when my first JEE attempt came, I thought like I have prepared enough. So when I gave my first JEE attempt, I was confident that I'll get good marks. But उस टाइम पे पता नहीं कैसे shifts allot हुए, what happened. Like I got very good marks but a less percentile, and the percentile was so low that I was not sure if I cleared mains or not. Then I was again too demotivated. The second attempt was like in 15 days. In 15 days में मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी, like कि अब एक ही और अटैम्प्ट 15 दिन में ये तो पढ़ ही लेते हैं अच्छे से. मैंने बहुत पढ़ाई की थी. सेकेंड अटैम्प्ट went very well, but जब परसेंटाइल आई it was lower than before. I got so demotivated कि अब मैंने सोच लिया था कि अब तो हो ही नहीं रहा है, कुछ होना ही नहीं था अब कुछ, ऐसा लगा मेरे को. So after second mains का attempt, when I got very less percentile, I started looking for private colleges again. So I filled many forms for private colleges and I started giving exam, because साथ में वो भी हो रहे थे कभी कभी. And when I was giving private colleges के exam, तब तक COVID भी थोड़ा like lockdown कहीं open होने लगा था, at least for exams. So कुछ exams मैंने offline जाके भी दिए हैं. Private colleges के form में मैंने एक BITSAT का भी fill किया था, जो कि I saw on YouTube की that is the best private college after IITs. We consider BITS as the best college. So मैंने सोचा कि I'll prepare for BITSAT. So I gave exam for VIT and Manipal also, but उनको मैंने इतना seriously नहीं दिया जितना I took BITS.
because BITS is a tier 1 college. So I started preparing for BITSAT because BITS ही एक ऐसा tier 1 college है जहाँ से IIT में ना जाना मेरा compensate हो सकता है. And I was very motivated कि अब कुछ नहीं, अभी अगर मेरे को IIT नहीं मिलेगा और NIT भी नहीं मिलेगा तो I'll go in BITS only. मैंने BITS की बहुत अच्छे से एटलीस्ट 2 months प्रिपरेशन की थी. सो आखिरी के 1 month ऑलमोस्ट डेली मैंने एक मॉक टेस्ट दिया ही था बिकॉज आई थॉट प्रिपरेशन तो इनफ हो गई है. नाउ मॉक टेस्ट इज ऑल वी नीड फॉर BITSAT बिकॉज उसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हाँ, आई गेव 1 मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट डेली एंड आई प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम NCERT and JEE Mains के PYQ only. I kept solving for BITSAT also. Like I solved the easy questions and also I had my coaching modules which had an easy, tough and medium level questions. So I solved all the easy questions and a few medium questions. मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें I'll talk about resources और mock test कहाँ से देने हैं and also the strategies. उसमें मैं डिटेल में सब कुछ बताऊंगी सो यू कैन गो एंड वॉच दैट. बट हाँ, तुम JEE Main के PYQ सॉल्व करते रहो एंड मॉक टेस्ट देते रहो. यही तरीका है BITSAT क्रैक करने का. 2 days बिफोर माई BITSAT आई गेव अ मॉक टेस्ट एंड फॉर सम रीजन इन दैट मॉक टेस्ट आई स्कोर्ड सो लो मार्क्स जो कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया. जो अभी तक इम्प्रूव हो रहे थे एकदम से इतना कम कैसे आए. सो आई कुडंट हैंडल इट एंड आई गॉट अ पैनिक अटैक सीइंग दैट मार्क्स. माई पेरेंट्स आस्क्ड मी टू स्टॉप प्रिपेयरिंग एनी मोर बिकॉज BITSAT आ गया है तो अब बस चिल होकर देना है BITSAT. फॉर द लास्ट 2 days आई डिडंट डू एनीथिंग. लाइक आई डिडंट प्रिपेयर फॉर BITSAT. आई जस्ट स्लेप्ट वेल एंड I took all the stress out. और उसके बाद on the day of BITSAT I went there. I was stressed. I'll be like this तो मेरा पूरा speed खराब हो जाएगा because BITSAT में speed बहुत important है. So I set my mind when I sat in front of that computer. I set my mind and then I started my paper and I didn't think about anything else except solving questions. I solved and I got more marks than that I was scoring in mock test. एंड फिर मैं फाइनली खुश थी कि अब मेरा BITS में होने वाला है. सो उसके बाद आई सैट इन काउंसलिंग एंड कुछ राउंड्स के बाद ही मेरा BITS में हो गया था. फाइनली माई ड्रीम केम ट्रू कि आई गॉट इनटू अ tier 1 कॉलेज. तो मैं जिस सिचुएशन के बाद BITS में आई मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. एंड अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो तुम भी ऐसा कर सकते हो. तुम भी BITS में आ सकते हो और तुम्हारी भी लाइफ BITS में बहुत अच्छी हो सकती है. सो हिम्मत मत हारो और मेहनत करते रहो. हाँ, ऑल्सो मेरे को VNIT नागपुर भी मिला था बट मैंने वो छोड़ के BITS लिया. सो अगर तुम्हें इस पे जानना है कि वाई डिड आई टेक BITS ओवर VNIT, इस पे अगर डिटेल वीडियो चाहिए सो यू कैन पुट इन कमेंट्स. ऑल्सो इस चैनल पे तुम्हें कैसी वीडियोस चाहिए, व्लॉग्स चाहिए या स्ट्रैटेजीज वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में बताना. सी यू इन द अदर वीडियो. बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.